राधा निरवधि राधा मरत मनो मम निरवधि राधा मरत मनो निरवधि राधा मधुपति रूप मधुपति रूप गुणाश्रवणादित मधुपति रूप गुणाश्रवणादित सहज मनोभव राधा मरतु मनो मम निरवधि राधा मरतु मनो मम निरवधि राधा वरसीमान्तरसामृत सरणी धृत सिंदूर सुरेखा श्रीवृषभान कुलाम्बुधि संभव सुभग सुधाकरले श्रीवृषभान कुलाम्बुधि संभव सुभग सुधाकरले स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा सुरुचिर कवरी सुरुचिर कवरी विराजित कोमल सुरुचिर कवरी विराजित कोमल परिमल मल्लि सुमाला मदचल संजन केलन गांजना लोचन कमल विशाल मदकरी राज विराजितनोत्तमा चलित ललित गति भंगी अति सुकुमार कनक नव चंपक गौर मधुर मधुरा अति सुकुमार कनक नव चंपक गौर मधुर मधुरा मणि के ललित वलयावली मणि केयूरा ललित वलयावली मंडित मृदुभुजवल्ली प्रतिपदमाधृत रूप चमात्कृत मोहन युवती मत प्रतिपदमाधृत रूप चमात्कृत मोहन युवती मत मृदु मृदु हास मृदु मृदु हास ललित मुख मंडल मृदु मृदु हास मृदु मृदु हास ललित मुख मंडल नव शशि बिंब विडम्बा
किंकिणी जाल खचित कृत सुंदर नवरसदासमितं स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा उज्ज्वल प्रेम उज्ज्वल प्रेम रसामृत सागर उज्ज्वल प्रेम रसामृत सागर सारतनु सुखरूपा निपतति माधव मूर्धमनो मृग नाभिसुधारतरूपा निपतति माधव मूर्धमनो मृग नाभिसुधारतरूपा चित्रित कौतुलिका सविदोद्धत कुचहास दधत शोभा स्फुरगरुणाधर स्वाद सुधारस कृत हरिमानस लोहा सुंदर चिबुक सुंदर चिबुक विराजित मोहन सुंदर चिबुक विराजित मोहन मेचकबिंदु विलासा सकनक रत्ना सचित भृगमौक्तिक रुचि रुचिरोज्ज्वलनासा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा नूपुरहार 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 मनोहर कुंडल कृतगति अरुणदुकूला पथिपति मरण मदाकुल गोकुल चंद्रकलित पदमूला सरक सरस्वती सरक सरस्वती गीत महाद्भुत सरस सरस्वती गीत महाद्भुत राधा रूप है श्याम श्री राधा रूप है श्याम वृंदावन रस लारस मनसा श्री वृंदावन रस लारस मनसा इदमुपगेयमवश्यम् स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा अपने निकट निकट क्या सन्निकट बिल्कुल पास सर्वस्व बिल्कुल पास में
सर्वस्व है, सतत वर्तमान है, नित्य नूतन है, सतत वर्तमान नित्य नूतन है, प्रतिक्षण वर्धनीय है, अत्यंत मधुर। कहाँ है वो? बिल्कुल पास। ऐसे निधि है, अक्षय है, अतुलनीय निधि है, नील निधि है, महोज्वल नील निधि है, महोज्वल नील सुकुमार निधि है, महोज्वल नील सुकुमार राधा विमुग्ध विदग्ध निधि, राधा विदग्ध विमुग्ध माधव जो है निधि बिल्कुल पास में है, स्थित है, स्थित है, गंभीर नहीं है स्थित, उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, चंचलतापूर्ण गति है, चारु चंचलतापूर्ण स्थिति, अस्थिर गति माने चंचल गति, इसलिए मधुर नूपुर भी मुखरित है, कमनीय कटी में किंकिणी भी ध्वनित है, कर कमलदांगलियों में वंशी जो सुशोभित है, सुधारसक प्लाविता विलासिनी जो वंशी है वो भी मधुर मधुर बोल रही है, और नार सुधा विलसिता वंशी बोल रही है, कोमल चंदन चर्चित कटि प्रांत में गर्भनी बोल रही है, सुबह सुशीतल कमल विलज्जिक चरण कमल में, सुबह सुशीतल मादक चरण कमल जो है, सुबह सुशीतल मादक कमल चरण कमलों में अनुरंजित नूपुर ध्वनित। वंशी एक तो बोल रही है, करधनी एक तो बोल रही है, नूपुर अलग बोल रही है, वंशी और करधनी नूपुर, बांसुरी अगर विचुंबित बोल रही है, कमनी कटी प्रांत में कमनीय सुकुमार अत्यंत सुंदर मनोमोह दिव्योन्मादनीय कटी में करधनी जो अनुरंजित है बोल रही है, पादांबुजों में लिपटे हुए नूपुर, समालिंगित नूपुर भी मधुर मधुर बोल रहे हैं। कि तीनों स्वर सुसम्मिलित होकर एक विशिष्ट स्वर लहरी प्रदर्शित हो गई। वंशी, करधनी, नूपुर, तीनों स्वरों का जो सुसम्मिलन हो रहा है, तीनों स्वरों का सम्मिलन सुसम्मिलन जो हो रहा है, इसलिए कहा स्वर विशिष्ट लहरी लहरानित हो रही है उस प्रदेश में। किस प्रदेश में? बिल्कुल अत्यंत निकट प्रदेश में। अत्यंत सुंदर मयूर पुच्छ, शिरोविभूषित सर्वश्रृंगार मुकुटमणि मयूर पुच्छ, सर्वश्रृंगारों में शिरोभूषण मयूर चंद्रिका सुशोभित है, मंडलाकार वाली घुंघराली अलगाव युक्त मयूर पुच्छ अलग लहर ले रहे, कानों में कुंडल की छवि है, कानों में विचंबित है छवि कुंडल में, स्वर्ण मणिरक्त कुंडल प्रतिबिंबित है, तुम्बित है, नीलोज्वल कपोल, नीलोज्वल सुकुमार सुपुष्ट कपोल में कुंडल जो है स्वर्ण मणिजटित कुंडल प्रतिबिंबित है, झूम रही है। शुक नासिका विलचक, मैंने शुक की नासिका में कुछ भी नहीं है, उसको विलजित कर देने वाले श्री कृष्ण के प्रमोज्वल नील नासिका में मणिमुक्ता सुशोभित है। बुला नासिका में सुशोभित, इतने नहीं विचुंबित है अरुणाल सुधा में, इतना सुंदर तिलक, चंद्र विलचक तिलक उज्ज्वल भाल पर सुशोभित है, उज्ज्वल नीलोज्वल अलग मंडित भाल मध्य में कस्तूरी केसर कुलुकुम चौवा आदि सुगंध द्रव्यों के सुमचित तिलक ललाट में सुशोभित है।
वो बिल्कुल जलद पटल चल बिंदु बिंदित चंदन तिलक ललाट, जलद पटल चल बिंदु बिनंदक, बादलों से प्रपूरित नीलाकाश में संतृप्त होने वाला जो चंद्र भी विरजित हो रहा है तिलक को देखकर, ऐसा सुंदर तिलक है। जलद पटल चल इंदु बिनंदक चंदन बिंदु ललाटम, चंदन तिलक ललाटम। और कंठ में सुंदर वनमाला सुशोभित है, नाना प्रकार के पुष्पों से, 5 प्रकार के पुष्पों से प्रफुल्लित गुंथित वनमाला कंबुग्रीवा में सुशोभित है। मणिमुक्ता माला भी धृत है, मणिमुक्ता मालिका भी धृत है, मैंने धारण किए हुए हैं। वनमाला नाना प्रकार के पुष्पों की माला कंठ में सुशोभित है। विशाल नील उज्ज्वल चंदन चर्चित जो वक्षस्थल है उसमें आह्लादित हो रही है वनमाला और मुक्ता मालिका। बाहों में बाजूबंद, स्वर्ण मणिजटित कंकण, स्वर्ण मणिजटित कंकण हाथों में, करकमल में, कटी में स्वर्ण मणिजटित किंकिणी उन्हें गर्दनी पीत वसन इतना सुंदर है। पीत वसन सूक्ष्म तंतुओं से नीलोज्वल कांति बहिर्गत हो रही है। नीलोज्वल सुकुमार कांति, कोमला कांति, कमनीय कांति पीत वसन में से बहिर्गत हो रही है। पीत वसन के छिद्रों में से, सूक्ष्म तंतुओं से बहिर्गत हो रही है कांति, तरंग फैलती जा रही है और दूर दूर देश तक फैलती जा रही है। निकट तौर को भी आलोकित कर रखा है और अपने को भी आलोकित कर रहा है। अत्यंत प्रेम से उन्हें ग्रहण करके, सुकुमार को ग्रहण करके, करकमल को ग्रहण करके, जिन्होंने चंदन, शोभा, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से विभूषित किया, अंकित किया, अलंकृत किया, वो सौरभ अलग ही महक रहा है। चर्चित सौरभ अलग ही महक रहा है और स्वरूभूत सौरभ भी है अलग। स्वरूभूत ही सौरभ है, बिना सुगंध के ही सुगंध है वो सुगंध अलग ही महक रही। नख से शिव तक जो श्रृंगार है, चरण कमल नखमणि चंद्रिका से मुख चंद्रिका तक, नख से लेकर मुख तक, जो सर्वांगों में धृत श्रृंगार जो है वो और ही शोभान्वित हो रहे हैं। ध्यान से देखने की बात, सुनने की नहीं, ध्यान से देखने की बात यह है, नख चंद्रमणि से लेकर मुख चंद्र तक सर्वांगों में जो श्रृंगार है विभूषित, अलंकृत, परिशोभित, सुशोभित हो रहे हैं, मेरे शोभान्वित हो रहे हैं। श्रृंगार शोभान्वित हो रहे हैं श्रीअंग स्पर्श से। भूषण क्या? श्रीअंग ही भूषण है। भूषणों का भूषण श्रीअंग। ऐसे सुंदर मूर्तिमान शोभा, मूर्तिमान आभा, मूर्तिमान सौंदर्य, मूर्तिमान माधुर्य, मूर्तिमान जो है रसश्रृंगार मूर्ति, रसश्रृंगार चक्रवर्ती, सार्वभौम, माधुर्य रसगर मूर्ति, अक्षय अतुलनीय लीलनिधि, अक्षय अतुलनीय लीलनिधि, चराचर मोहक, मन्मथ मोहक, कोटि कोटि मन्मथ विमोहक, चराचर विमोहक, अपना मनमोहक, प्रीतम निकटतम प्रांत में है, प्रीतम निकटतम में है। इतना सुंदर नक्शशिक्त श्रृंगार धृत है, तमाम श्रृंगारों के गर्व को खर्व कर देने वाला उनका स्मित रंजित भी हो जाता है। नक्शशिक्त विभूषित अलंकृत जो परिशोभित परिवेष्टित है, जितने भी श्रृंगार जो है सुशोभित हो गए, बड़े शोभावान कहलाए, अलंकार कहलाए, उन्हें श्रृंगारों के गर्व जो है, कुछ गर्व हो सकता है कि हम श्री अंग में विभूषित है, कर कमल में कंकण रूप से विभूषित हैं, कानों में कुंडल रूप से विभूषित है, नासिका में गुलाब रूप में विभूषित है, कंठ में माला के रूप में विभूषित है, मुख का माला के रूप में विभूषित है, चरणों में मुख के रूप में विभूषित है। इस प्रकार से विभूषित होकर के रहने से श्रीअंग संश्लिष्टता में आकर थोड़ा कुछ गर्व हो सकता है।
किंचित गर्व हो सकता है, उस गर्व को खत्म कर देने वाला स्मित अनुरंजित हो गया मुख पर। मुख में स्मित अनुरंजित हो गया तो ऐसा लगता है कि ये स्मित जो है यही सौंदर्यवान, यही सौंदर्य है स्मित। एक तो परम सुंदर हो, एक तो छविराशि श्याम घने हो, एक तो रस श्रृंगार मूर्ति है ये, तो सुंदरता और बढ़ गई है। तो वो क्या स्मित अनुरंजित है मुख पर, स्मित के साथ विशाल आंखें विस्फारित हो गई। स्मित साथ ही आंखें, आंखों के लिए कमल की उपमा दी है। कुछ उपमा नहीं मिली रसों को, रसास्वादन करने वालों को उपमा न मिलने से कमल की उपमा दे दी, फिर भी वो संतुष्ट हो गए। कमल की उपमा हम नहीं दे सकते, क्योंकि जिसमें में भुजगंड परमंडित होकर के किसी के साथ जब गमन के सरोवर के पास तो तमाम कलियां खिलती गई, जिनकी दृष्टि से खिलने वाले कमलों को लेकर उस कमल को उपमा क्यों रहे? उपमा तो युक्त नहीं दिखा। अच्छा, फिर भी कहते हैं कमल नैनांकुर विस्फारित हो चले, संकुचित और विस्फारित हो चली आंखें स्मित के साथ कपोल मुक्त हो गए। कपोल मुक्त हल्की के कारण से ये स्मित भी हास्य रूप से परिणत हो, स्मित जो है हास्य रूप से परिणत हो गया। हास्य माने स्मित और बढ़ जाना, आह्लाद और बढ़ जाना, आह्लादित हो गए हो। और अत्यंत आह्लाद के कारण हास्य है, अत्यंत आह्लाद के कारण हास्य है। तो हास्य सौंदर्य को अनिर्वचनीय है और अनुभवजनीय है। वो हास्य सौंदर्य उसे दफन छटा हास्य है, स्मित तो विलक्षण था ही, और हंसी रूप से जो परिणत है हास्य इतने अक्षय अतुलनीय सौंदर्य को बिखरने वाला, राशि राशि माधुर्य सौंदर्य को बिखरने वाला हास्य था। उसके साथ क्या हुआ? दक्षिणावली शोभा, स्मित जाकर हास्य हुआ तो सृष्टित, और हास्य में अरुणाल रस से खुलने से दशरथम छटा दिख गई। दशरथम छटा ऐसी दिख गई कि दामिनी भी विलजित है, दामिनी की पंक्ति भी तिरस्कृत है, विलजित है दशरथम की शोभा को देखकर। दशरथम की शोभा अन्वित हास्य अनिर्वचनीय हुआ, अनुस्मेय रहा, और साथ में जो हास्य के साथ कंठ स्वरलहरी जो मुखरित हो गई, हंसी के साथ कंठ स्वरलहरी, कमनीय कमलुकंठ, कमनीय श्री कृष्ण कमलुकंठ से जो है मुखरित हो चला स्वरलहरी, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। एक तो कंठ स्वरलहरी, गगन पंक्ति छटा, दम के दम की दामिनी को तिरस्कृत करने वाली छटा, दक्षिणावलियों की छटा, दामिनियों की पंक्ति पंक्ति विलजित हो जाए। और क्या इतनी उज्ज्वलता दशरथ पंक्तियों की, कर्पूर भी कुछ नहीं, कुंडकली भी कुछ नहीं, कर्पूर कुंडकली में लज्जा का तिरस्कृत करने वाले दक्षिणा पंक्ति छटा अभूतपूर्व, दक्षिणा पंक्ति छटा इधर हास्य यो कंठस्वर विस्फारित कमल लोचन सुंदरता के हद हो गई। एक चीज मायनी अनुपमेय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, फिर जाकर अनुभव सम्यक अनुभव है, सम्यक अनुभव कर सकते हो, किंचित नहीं, आभास से नहीं, सम्यक क्यों निकटतम प्रदेश में है, अत्यंत बिल्कुल बने, हम क्या है अत्यंत बिल्कुल पास, इतने पास में उससे अधिक पास में कोई वस्तु ही नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी के श्लोक का अर्थ है वस्तु वही है जो यही है, इसके अलावा उससे भी कोई वस्तु नहीं है। जब दूसरी चीज पास में नहीं है, वस्तु बने वस्तु यही है, सब अवस्तु है, फिर भी कहने के लिए वस्तु नहीं है, ये अवस्तु है ऐसे कहने के लिए भी दूसरा वस्तु की सृष्टि वाली कल्पना तक नहीं है। ऐसा वो निकटतम प्रांत में सुशोभित राजमान ब्रजमौलराज श्री कृष्ण है, अक्षय अतुलनीय निधि, आनंद हास्य पर शोभित, अपनी ओर देखते हुए जो स्थित है, ये प्रीतम है, हमारे निकटतम प्रांत में सुशोभित है, पर हम देख नहीं सकते। इतना वर्णन हुआ, ऐसे कृष्ण वैसे कृष्ण, ऐसे प्रीतम वैसे प्राणवल्लभ,
ऐसे अक्षय अतुल्य निधि, ऐसे रस श्रृंगार मूर्ति, एक एक सौंदर्य की रचना बढ़ती चली गई, हम देख नहीं सकते। तो देखने वाली आंखों की ओर देखने पर देख सकते हैं। प्रीतम जो है, प्राणवल्लभ जो है, प्राणेश राधेश्वर श्री कृष्ण, राधेश्वर शब्द आ गया है इधर, मधुर नाम राधेश्वर है। इनकी ओर देखने से हमें कुछ आश्वासन मिलता है कि हम भी देख सकते हैं। दुखी इच्छा की शांति होने का आपको प्राप्त होता है। ये सौंदर्य कहां से रचित है? नक्श शिक्षक श्री कृष्ण में जो सौंदर्य की लहरी लहरानी हो रही है, एक तो सौंदर्य सुधा सिंधु, माधुर सुधा सिंधु, उसमें सौंदर्य की तरंगित जो हो रही है, ये किस कारण से हो रही है? कि हाँ, श्री ललिता ने प्रिय विशाखा से कहा, हे सखी, इनकी वो जो देख रही है, ये देखो परमानंदादिनी शिक्षक स्वरूपा की राधा, ये कदम कर मूल में सघन लताओं से उस ओर देख रही है। ये है सौंदर्य को सिद्ध करने का कारण, सौंदर्य को पूरा करने का कारण, सौंदर्य में कभी सौंदर्य की रचना करने वाले कारण ये हृदय प्राणवल्लभा राधेश्वरी राधा इस राधेश्वर में सौंदर्य प्रकट कर रही है। तो मतलब ये हास्य का कारण राधा, आंखों में विस्तार होने का कारण राधा, स्मित में अक्ष सुषमा उद्भव होने के कारण राधा, नक्श शिक्षक अत्यंत आधार होने का परमाह्लादिनी शिक्षक स्वरूपा से राधा इस दामोदर। अब श्रीजी की ओर देखने वाली सखियां इतने अपलक आमुख जो देख रहे हैं, उस सखियों की दृष्टि से श्रीजी की ओर देखते हैं किसी कृष्ण को देखना, ये सर्वसाधारण बात है। सखियां जो देख रही है श्री राधा की, वो अपलक आमुग्ध दिया, अपलक आमुग्ध विस्फार की नैनों से श्री राधा की ओर देख रही है सखियां, अस्त प्रदान सखियां, उनके अनुगत होने वाले, उनसे अनुगत होने वाले जितनी सखियां हैं, किसी भी एक सखी के जरिए हम श्री की ओर देखें और श्री कृष्ण की ओर देखें तो बस अपना जीवन क्षण की सार्थकता है। सर्वसार सत्संग को हम लोगों ने अवश्य श्रवण कर लिया, निश्चय सर्वस्व सार, साराद सार, सौंदर्य सार, उसका अनुभव हम हो चुका समझना, हो रहा है समझना। इस प्रकार से हम देखेंगे तो बिल्कुल पास में जिनका निवास, बिल्कुल पास में जिनका विलास हो रहा है, बिल्कुल पास जिनका निवास, जगत को लक्ष्य करते होगा जगन निवास, तो वृंदावन को लक्ष्य करते हैं वनमाली वसती यमुना तीरे वृंदावने, तीर से मिले यमुना तीरे वसती बने वनमाली तो जगत निवास। ये भी तो कहा जगत ही निवास स्थल है। जगत में किस जगह निवास है? प्रश्नीय संगत, जगत ही निवास स्थल है, जगत निवास। इशारा करेंगे या करेंगे, यहां निवास है उनका, यहां विलास है उनका, कहने की बात नहीं है, उनका निवास स्थल ही जगत है। तो जगत ही जिनका निवास स्थल है, विलास स्थल है, और अपने विलास को विकास करने के लिए, अपनी लीला को लीला के विकास के लिए जो स्थित हुए हैं, उनको अत्यंत निर्गम प्रांत में अवलोकन कर लेना, बस ये सर्वस्व सार लक्ष्य है। बिल्कुल पास में रहने वाले को हम देखें, बिल्कुल पास में रहने वाले की दृष्टि से आंखें मिल जाए, एक दूसरे के समीप रहते हुए हम परस्पर देख सकते। इतने वर्षों से सत्संग सुनते आ रहे हैं, बड़े से बड़े महान भावों का समागम हो रहा है, बड़े से बड़े साक्षात्कारियों का अनुभव में हो रहा है, बड़े से बड़े उच्च कोटि रसिकों का अनुभव हो रहा है, तो जीवन में एकदम अद्भुत परिवर्तन चाहिए। जीवन में अनिर्वचनीय अद्भुत एकदम तत्क्षण या इसी क्षण परिवर्तन की आवश्यकता है कि क्यों कि बिल्कुल पास में उनका निवास है, तो आंखें नहीं मिल रही है, बिल्कुल समीप है, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, समीप है, वो अस्थिर मैंने पहले कह दिया, स्थिर नहीं है। नूपुर भी बोल रहे हैं, करदनी भी बोल रहे थे, वंशी भी मुखरित है,
इतना ही नहीं, सौरभ महक रहा है, अंग अंग चर्चित सुगंध या सुगंध सुगंधी जो फैल रही है वो भी अपनी नासिका तक नहीं पहुंचती है। नीलांगों की कांति भूल भूल वर्षा कर रही है समस्त वृंदावनी में, समस्त वन्य प्रांतों में, समस्त वन्य प्रदेशों में, समस्त सरोवरों में जो आलोकित हो रही है श्री अंग की कांति, वो अत्यंत श्री कृष्ण निकट होकर के हमारी ओर देख रहे हैं। उनकी कांति हमारे ऊपर पड़ रही है, पर हमको मालूम नहीं, कांति से निमज्जित हो रहे हैं, कांति से समालित हो रहे हैं, आप प्लावित हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। भान नहीं है,